अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ वजीहा अली, थिएटर की आर्टिस्ट हूँ। और डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा पहले भी फ़र्क पड़ा जब 322 हो गया और अब 450 आई थिंक हो गया है। न्यूज़ पे भी देखा है, तो आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट लोग तो मेहनती लोग होते हैं और हमसे नीचे तबके के भी लोग हैं कि जिनकी रोज़ की मज़दूरी होती है, जो इतना सर्वाइव नहीं कर सकते। और हमारे थिएटर में भी जो है डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो लोग हमें देखने के लिए आते हैं, जो एंटरटेन होकर जाते हैं, आई थिंक वो भी नहीं आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो और एशिया में भी फ़र्क पड़ेगा और चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अब हुकूमत से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें ताकि इंसान अच्छे से सरवाइव करे अपने मुल्क में। तो काफ़ी परेशान है पेट्रोल की कीमतों को देखकर, और आगे मज़ीद और चीज़ों में भी इजाफा होगा। ये सिर्फ पेट्रोल तक की बात नहीं है, आप ग्रोसरी करने जाएं, आप कोई एशिया कोई भी चीज़ें ख़रीदने जाएं तो दुगनी चुगनी कीमतें होंगी। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम लोगों की मतलब कि लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही। पेट्रोल किस तरीके से डलवाएं। अब जाहिर सी बात है महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब ऐसा तो नहीं है कि तपती हुई धूप में हम गाड़ियाँ घर पे खड़ी कर तो पैदल निकल चलें। तो गैस इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है गैस की कि आप इवन के जो लोग यूज़ भी नहीं कर रहे, जिन लोगों के घर में गैस नहीं भी आती, उन लोगों को भी बहुत बिल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे पहले एक्शन लेना चाहिए। बाकी सारे एंटरटेनमेंट्स को आई थिंक सो छोड़कर, क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस मसला है अगर इसको देखा जाए। और ये जो आई थिंक सो हम लोगों को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन वगैरह लगाया जा रहा है, आई थिंक सो कि लॉकडाउन लगाने से आई डोंट थिंक कि पेट्रोल की बचत हो सकती है, क्योंकि सारे वर्किंग टाइम जो होते हैं, दिन के टाइम होते हैं, वो उन लोगों को बेचारों को काम पे जाना ही जाना है, तो उन लोगों का पेट्रोल लग ही रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता, ये जो स्कूल बंद हो चुके हैं, हमारे भी बच्चे, ऐसी बात नहीं है, हमारे भाई बहन स्कूल जाते हैं, तो किसी चीज़ पे असर नहीं जा रहा। उनकी तालीम का इतना खर्च हो रहा है। फिर आजकल के दौर में बच्चे वैसे ही नहीं पहले पढ़ते थे, ऊपर से छुट्टियों का सुन के तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े। मेन मसला चला है ईरान में, वहाँ के स्कूल ओपन है, वहाँ हर चीज़ हो रही है, और यहाँ इन लोगों ने हर चीज़ पर लॉकडाउन लगा दी। आपको लगता है ये तो एंटरटेनमेंट है? आपका जब घर पूरा होगा, आप आसाइशें अपने घर वालों को दे सकेंगे तो एंटरटेनमेंट पे आ सकेंगे ना। आप देखें, आपके पास जेब में पैसे नहीं है रोटी खाने के, आप मूवी देखने जा सकते हैं? आप जा ही नहीं सकते। आपको अपनी पड़ी होगी कि भाई बच्चों को रोटी पूरी करनी है, वो कहाँ से ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। और हम लोगों का काम ही यही है कि जो लोग परेशान होते हैं वो आते हैं 2-3 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए, और आते हैं तो उन लोगों का चलो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। सारा दिन बेचारे काम काज करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उन लोगों के ऊपर और जुल्म करना चाहिए। जबकि हमें लगता है कि इस पे काफ़ी सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं। आई थिंक सो कि हमें वहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए, और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि हमें एक मुसलमान होने के नाते हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमें दुनिया के और आखिरत के बारे में भी आई थिंक सो सोचना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हम स्टेज आर्टिस्ट हैं तो हमारे मुँह से ऐसी बात सुनकर तो आप उल्टा हम पे तनकीद करने लग जाए। हम भी इंसान हैं और सब ने मरना है, ऐसा नहीं है। तो जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं, रोटी से वहाँ पर लोग तंग हैं, और हम लोग यहाँ पर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी निस्बत। तो हमें लगता है हम सबको मिलकर, सिर्फ हमें नहीं, हम सबको मिलकर इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो मेरा ड्रामा अपना जुमे वाले दिन से शुरू होने के लिए जा रहा ना, इसकी जो मेन वन लाइन है ना, वो यही है, महंगाई। तो उसके अंदर मैंने एक ड्रामाई शक्ल बना के, एक कहानी को बना के हमने वाइंड अप पे ये बताया कि महंगाई जो है ना वो कैसे होती है और हमें किस तरह से फ़ील होती है, तो इसका हल क्या है। तो पूरी कहानी जो है ना इस ड्रामे की इसी के ऊपर बेस कर रही है। जब आप ड्रामा देखेंगे आप कहेंगे कि वाकई वाइंड अप जो है ना वो इसी के ऊपर है। अच्छा, आपके ख्याल में कोई हल है? फिर मेरा वाइंड अप खुल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, चाहे मेरा वाइंड अप खुल जाए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इस ड्रामे का जो हमारा वाइंड अप है वो यही है कि जो हम लोग अपने जिस मुल्क, जिस माशरे में रह रहे हैं ना, यहाँ पर जॉइंट फैमिली के अंदर एक आदमी कमाता है और 8 लोग खाते हैं। ठीक हो गया। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब तेल की कीमत अपना चीनी की, आटे की कीमत बढ़ती है ना, तो इस एक बंदे की चीखें निकल जाती है जिसने कमाना होता है। एक कमाता है, 8 खाते हैं, तो इसका मतलब महंगाई हो गई। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल बहुत महंगा है। वहाँ पर क्या कि हर आदमी काम करता है। यहाँ पर हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है। अगर सबको रोज़गार मिल जाए ना, एक घर के अंदर 8 लोग हैं, कम से कम 6 लोगों के पास तो काम होना चाहिए ना, 6 लोगों के पास रोज़गार होना चाहिए। एक घर को जब 6 लोग चलाएंगे, फिर आप बताएं मुझे पेट्रोल महंगा लगेगा? चीनी, आटा महंगा लगेगा? नहीं लगेगी।
हम बजाय इस चीज़ के कि हम इसी चीज़ के ऊपर चीखें मारते रहें, महंगाई हो गई, ये हो गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया, हमें रियासत के सामने ये अपील करनी चाहिए कि खुदारा ऐसे मौके जो है मुहैया करें जिसमें हर आदमी के पास काम हो, हर बंदा अपना अपना रोज़गार कमाए, हर बंदा बाइज़्ज़त तौर पे अपने घर पे आए, हर बंदा इज़्ज़त से रोटी खाए, किसी को किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, अपनी कमाए। फिर पेट्रोल चाहे 500 है, फिर चाहे 1000 रुपये का भी हो जाएगा ना, तो फिर किसी को फील नहीं होगा। जब पैसे होंगे, मैं जब छोटा था तो हमारे मेरे दादा अबू कहा करते थे, एक बात सुनाया करते थे, हम लोग उसको समझते थे ये क्या बात करते हैं। कहते थे, पंजाबी में कहते थे कि एक बंदा अपने पुत्र नूं लैके मेले च गया तो कहता अब्बा मैं ऊँट लेना। उन्हें पूछा जी ऊँट किन्ने दा, तो ऊँट वाले ने कहा जी आने दा, तो उन्हें कहा जी महंगा। 2 साल बाद उहदा प्यो फिर मेले च गया, उन्हें कहा अब्बा ऊँट लेना, उन्हें कहा ऊँट किन्ने दा, उन्हें कहा जी 1.25 रुपए दा, उन्हें कहा जी दे दे। उन्हें कहा अब्बा 2 साल पहले आने दा सी, तू क्या महंगा, हुण उन्हें 1.25 रुपए दा देता, तुसी क्या दे दे। उन्हें कहा पुत्र उदों पैसे नहीं सी हैगे, इसलिए महंगा सी, हुण पैसे है ने तो हुण कोई महंगा नहीं। रोज़गार जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, हर बंदे के पास रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। तो जब रोज़गार होगा इंशाल्लाह ये महंगाई नहीं रहेगी। पेट्रोल महंगा हो गया है और इवन के कहीं पे ऐसा भी है कि पंप बंद हैं, मिल नहीं रहा पेट्रोल, शॉर्टेज भी है पेट्रोल की और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हर कारोबार पे असर पड़ता है, ड्रामे हो या मतलब महंगाई में, मतलब कि राशन वगैरह ये चीज़ें जो भी आप ग्रोसरी करते हैं उस पर हर चीज़ पे आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हो तो फ़र्क पड़ता ही है। और ये है कि मैंने भी आना जाना वाकई होता है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है और हमने गाड़ियाँ भी आपको पता है भरी रखी होती हैं, तो वो पेट्रोल भी इतना यानी कि अब मेरा जौहर टाउन से आना जाना 5000 में होता है। अब बताएं कहाँ पहले 2-2.5 हज़ार में हो जाता था। तो परेशानी तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि सबके साथ है, हम लोग हुकूमत के साथ ही हैं। अपील को करेंगी गवर्नमेंट से? यही करूँगी कि यार कि आप पेट्रोल जो है प्लीज़, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, आप कुछ गरीब आवाम का ख्याल करें, क्योंकि हमारे साथ भी हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनका चूल्हा सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से चलता है, यहीं से वो दिहाड़ी वगैरह लेके जाते हैं, 1000-2000 जो भी है। तो अगर इस तरह महंगाई होती रहेगी तो फिर तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। रहीम तमाम देखने वालों को अमरोज़िया ख़ान का प्यार भरा सलाम। पेट्रोल के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखें जितनी महंगाई है उस हवाले से तो मेरे ख़्याल में आम शहरी का, आम इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे नहीं पता कि जो लोग 300 रुपया दिहाड़ी लेते हैं वो कैसे पेट्रोल अफोर्ड करेंगे या घर का राशन कैसे अफोर्ड करेंगे। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमारी वैसे देखने में तो चकाचौंध है जी, ये बहुत आर्टिस्ट बड़े स्टार होंगे, ये हो गए, इनके कपड़े ऐसे, इनका मेकअप ऐसा, ये वो, लेकिन हम भी सब इस मुश्किल से घिरे हुए हैं, ठीक है। और देखें अपने बजट को लेकर चलना हर इंसान के लिए, हर आम शहरी के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम सब लोग हैं कि हम लोगों को लोग देखते तो हैं ये बड़े ये वो फलां फलां, कुछ भी नहीं, कख भी नहीं जे, बिल्कुल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि दुआ कर सकते हैं हम लोग, और आप सब लोग भी दुआ करें कि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आए और ये जितनी भी महंगाई है कुछ कम हो। और यही थिएटर में बिल्कुल पढ़ते हैं। देखें जो ड्रामा देखने के लिए आते हैं वो भी तो हमारे मुल्क के शहरी ही हैं ना, हमारे मुल्क के लोग हैं ना। वो जब इतनी महंगाई होगी, जब वो घर का बजट पूरा करेंगे, वो हमारा ड्रामा देखेंगे, ये तो एक तफरीह है ना। घर का बजट पूरा होता है, बजट के अलावा जो पैसे बचते हैं तो वो तफरीह के लिए लोग मुयस्सर करते हैं ना। तो जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके पास इतनी अमाउंट है, इतना बजट है, वो आते हैं ड्रामा देखने। और जो हम जैसे सफ़ेद पोश हैं वो नहीं आते ड्रामा देखने, वो टीवी चलाते हैं और फिर सो जाते हैं। अब तो फैंस भी हाथ खींच लेंगे महंगाई से जी। फैंस जो है वो देखेंगे उनका मुंह। फैंस सीधा सीधा कहते हैं जी ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरा है, ऐसे है वैसे है, अभी ऐसे, तो वो तो आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, फलां फलां, सीधी सीधी खरी खरी बातें सुनाते हैं। अब क्या करें, मजबूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाहिद खान और ड्रामा देखने के लिए शबस्तान थिएटर आ जाइए। बड़ा प्यारा ड्रामा है जिसको तहरीर हिदायत से नवाजा नसीम विकी साहब ने और जिसके प्रोड्यूसर हैं सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब। आइए और ड्रामा देखिए। और ये ड्रामा इस वक्त बिल्कुल मुल्की हालात के ऐन मुताबिक है। हम महंगाई के ख़िलाफ़ ड्रामा कर रहे हैं और महंगाई का सलूशन बताने जा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप महंगाई पे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा शबस्तान थिएटर। आइए, कॉमेडी, इस्लाह से भरपूर प्यारा खेल, रानी की कहानी ज़रूर देखिए।
का जो रेट बढ़ा है ये सिर्फ रेट नहीं बढ़ा इसे मैं वही कहूँगा कि पेट्रोल बम गिरा है पब्लिक पर। और ख़ास तौर पर जो फ़नकार लोग हैं ये तो बड़े ही मतलब आसाइश परस्त होते हैं, मेहनत करते हैं अपना 4-5 घंटे 6 घंटे इनका वक्त होता है, इन्होंने बड़ी टिका के मेहनत करनी होती है, लोगों को इंटरटेन करना होता है और सारी ज़िंदगी मेहनत करके इन्होंने छोटी मोटी अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं और बाइज़्ज़त तरीके से उन गाड़ियों पर अपने घरों में और थिएटरों में आते जाते हैं। अब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ये लोग तरक्की करके छोटी से बड़ी गाड़ी और बड़ी से बड़ी गाड़ी पर जाने की बजाय वापस मोटरसाइकिल पर आएंगे। तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात है और ख़ास तौर पर ड्रामा देखने वाला तबका जो बड़ी आसानी से 2-4 लोग गाड़ी में बैठकर थिएटर ड्रामा देखने चले जाते थे और अच्छी रो में टिकट लेकर बैठते थे, अब वो पिछली रो में बैठेंगे। पहले तो बहुत सारे लोग जो है वो ड्रामा देखने आ ही नहीं सकेंगे कि वो पेट्रोल अफोर्ड करें या ड्रामे का टिकट अफोर्ड करें। तो जो अफोर्ड करने वाले थे वो भी आखिरी लाइनों में चले गए हैं और इस तरीके से थिएटर ड्रामा के बिज़नेस को भी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ थिएटर ड्रामा बिज़नेस नहीं, जनरल तबका जो है वो इससे बड़ा मुतासर होगा। जो लोग बच्चों को अपनी गाड़ियों पर स्कूल छोड़ने जाते थे और स्कूलों से कॉलेज से लेने के लिए जाते थे, अब वो मोटरसाइकिलों पर जाएंगे। अब उन बच्चों का स्टेटस जो है वो नीचे आ गया है। अब वो बच्चे जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाते थे कि उनके वालिदैन उनको गाड़ियों में लेकर जाते हैं और उनके क्लास फेलो और कॉलेज स्कूल फेलो देखते हैं कि वो बाइज़्ज़त तरीके से गाड़ियों में आते हैं, अब वो मोटरसाइकिलों में स्कूलों में पहुंचेंगे, कॉलेजों में पहुंचेंगे तो उनके बाल उड़े हुए होंगे, उनके वालिदैन का रंग उड़ा हुआ होगा और वो घबराए हुए लोग होंगे। जब बड़े घबराए होंगे तो घर में बच्चे ऑटोमेटिकली घबरा जाएंगे और यूं इस मुल्क का सारा माहौल जो है वो घबराहट का शिकार हो जाएगा। तो इस घबराहट के माहौल, ये जो घबराहट का माहौल है ये एक तोहफ़ा है पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो इस तोहफ़े के साथ अगर हमें जीना है तो मेरा ख़्याल में जीना बहुत मुश्किल है, तो जीने दीजिए।